परिचय। यह छुट्टियों का समय है। कृति ने रसोई में अपनी मां की मदद करने का फैसला किया है। उसने देखा कि पानी का जग खाली है। वो उसमें नल का पानी भरने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी मां उसे मना कर देती है। उसकी मां उसे बताती है कि नल का पानी साफ नहीं है। वह कृति से कहती हैं कि जग को फिल्टर के पानी से भर दें। इस अध्याय में आप जल के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। जल की 3 अवस्थाओं को पहचानना, जल के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखना, जल के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाना, जल चक्र का वर्णन करना। जल की 3 अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये हैं ठोस, द्रव और गैस। जल की द्रव अवस्था। नलों के द्वारा हमें द्रव अवस्था में जल प्राप्त होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जल के अन्य उदाहरणों के अंतर्गत वह जल आता है जो कि निम्न स्रोतों से प्राप्त होता है: कुओं से, तालाबों से, नदियों से, झीलों से और महासागरों से। जल की ठोस अवस्था। द्रव जल ठंडा करने पर ठोस हो जाता है। घर पर हम देखते हैं कि द्रव जल को जब हम फ्रीजर में रख देते हैं तब कुछ समय बाद वह बर्फ बन जाता है। इसलिए बर्फ जल की ठोस अवस्था का एक उदाहरण है। यह मानव निर्मित है। हिमखंड यानी आइसबर्ग समुद्र और महासागरों में बहुत ही ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं। हिम और ओले बर्फ के छोटे टुकड़े हैं। हिमखंड, हिम और ओले भी जल की ठोस अवस्था के ही उदाहरण हैं। हालांकि ये सभी प्राकृतिक रूप से बनते हैं। जल की गैसीय अवस्था। जब जल को गर्म किया जाता है तब वह जल वाष्प यानी भाप में बदल जाता है। जल वाष्प जल की गैसीय अवस्था का एक उदाहरण है। जल वाष्प यानी भाप हमेशा हमारे आसपास की वायु में ही उपस्थित होती है। सर्दियों की रातों में वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर जल की बूंदों का निर्माण करती है, जिसे ओस कहते हैं। सर्दियों में सुबह के समय हम फूलों और पत्तियों पर ओस की बूंदों को देखते हैं। कभी कभी अधिक सर्दियों में ये जल की बूंदें वायु में ही रह जाती हैं और कोहरा बनाती हैं। जल के स्रोत। पृथ्वी पर महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब और कुएं जल के स्रोत हैं। जल के उपयोग। जल के अनेक उपयोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पीने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हम जल का उपयोग निम्न क्रियाओं में भी करते हैं: अपने दांतों को ब्रश करने में, नहाने में, अपने कपड़े और बर्तन धोने में, अपना घर और कार साफ करने में, भोजन पकाने में, तैराकी में। इसके साथ साथ हम जल का उपयोग पौधों में डालने के लिए भी करते हैं। सभी जल साफ नहीं है। सभी सजीवों, मनुष्यों, पशुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जल मनुष्यों के पीने योग्य नहीं है। समुद्र का जल नमकीन यानी खारा होता है। नदी, तालाब और टैंक का जल गंदा होता है। इसलिए सबसे पहले जल को साफ करना चाहिए।
उसके बाद ही वह जल पीने योग्य होता है। जल की सफाई। हम जल को उबालकर साफ और स्वच्छ बना सकते हैं। जल में फिटकरी मिलाकर, जल में क्लोरीन की गोलियां डालकर, घर में पानी के फिल्टर का उपयोग करके। जल चक्र। जल का वह चक्र जिसमें जल पहले पृथ्वी से आकाश में जाता है और फिर वापस पृथ्वी पर आता है, जल चक्र कहलाता है। दिन के समय तालाबों, नदियों और महासागरों में पाया जाने वाला जल सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाता है। यह गर्म जल जलवाष्प यानी भाप में बदल जाता है और ऊपर उठता है। जैसे ही यह गर्म जल और ऊपर की ओर चलता है तो जलवाष्प ठंडी हो जाती है। ठंड जलवाष्प को जल की बूंदों में बदल देती है। जल की ये बूंदें एक साथ मिलकर बादल बनाती हैं। फिर बादलों में उपस्थित जल की ये बूंदें बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं। हमने क्या चर्चा की? जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस हैं। पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत महासागर, समुद्र, नदियां, तालाब और झीलें हैं। जल के अनेक उपयोग हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल को सबसे पहले स्वच्छ करना चाहिए, उसके बाद उसे पीने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जल